हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की जो पढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारी 16वीं क्लास होने वाली है डेली यूज सेंटेंसेस में। तो चलिए आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं उसको मैं जब भी अंग्रेजी में बोलूंगा तो आप साथ में रिपीट करते रहिएगा। और प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है तो आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पे आपको बाकी के जो 15 क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी और उससे भी आप सभी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जैसे कि बोलना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको जितने भी क्लासेस कराई जाती हैं उसको आप सभी को देखना पड़ेगा और हो सकता है तो कहीं पे नोट डाउन कर लिया करिए। जिससे क्या होगा कि आप भूल जाते हैं कि इसको हमें कैसे अंग्रेजी में बोलना है, तो उसको आप सभी जो कॉपी में लिख रखे हैं उसको आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे आई हैव हैड फूड। क्या बोलेंगे? आई हैव हैड फूड बोलेंगे। ठीक है, साथ में रिपीट करते रहिएगा, तभी जाके मतलब बहुत अच्छी बात होगी। आपका जो बोलने का हेजिटेशन है वो जाके दूर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है हमें पैदल जाना चाहिए। आप क्या है, किसी दोस्त के साथ हैं, लेकिन आपका दोस्त कहता है नहीं नहीं हमें बाइक से जाना चाहिए और आप कहते हैं कि हमें पैदल जाना चाहिए। तो उसको अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे वी शुड गो ऑन फुट। क्या बोलेंगे? वी शुड गो ऑन फुट बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अपने मन की बात कहो। आपके मन में यदि कुछ चल रहा है तो अगला व्यक्ति कहेगा कि आपके मन में जो भी बातें चल रही हैं प्लीज आप सभी क्या है मतलब अपने मन की जो बात है उसको कह सकते हैं। तो उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे स्पीक योर माइंड। क्या बोलेंगे? स्पीक योर माइंड। ठीक है, स्पीक योर माइंड ये आप कह सकते हैं। अगला लिखा हुआ है अपना वचन मत तोड़ो। ठीक है, जैसे आप किसी से प्रॉमिस कर रखे हैं लेकिन क्या है आप उसके लिए प्रॉमिस तोड़ना चाह रहे हैं, फिर उधर से रिप्लाई आता है कि नहीं नहीं जो आपने प्रॉमिस कर रखा है उसको मत तोड़िए। इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। क्या बोलेंगे? डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब होता है वचन। ठीक है, यानी वादा आपने जिससे कर रखा है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यह सब तुम्हारी गलती है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे दिस इज ऑल योर फॉल्ट। क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल योर फॉल्ट। आगे लिखा हुआ है कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नो नीड टू से एनीथिंग। क्या बोलेंगे? नो नीड टू से एनीथिंग। नो नीड टू से एनीथिंग, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे लिखा हुआ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और सच में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लगभग 5-6 दिनों से तबीयत नहीं ठीक चल रही है और क्लासेस भी मैं डेली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे लिखा हुआ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको बोलेंगे आई डोंट फील वेल। क्या बोलेंगे? आई डोंट फील वेल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यह आपके लिए अच्छा होगा। यह आपके लिए अच्छा होगा, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू। इट विल बी बेटर फॉर यू, यह आपके लिए क्या होगा? अच्छा होगा। क्लियर है बात तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या है कि दो भाई हैं, सपोज मान लेते हैं छोटा वाला बेचारा अभी अपना बिस्किट खा रहा है, बड़े भाई ने जल्दी जल्दी बिस्किट खा के छोटे वाले का भी अब खाना स्टार्ट कर दिया है। तो जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है ऐसा है बहुत ज्यादा हो रहा है, अपना बिस्किट तो आपने खा लिया, आप मेरा काहे के खा रहे हैं ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आप अपना बिस्किट खा लिया है तो निकलो यहाँ से, है ना। ये हम अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ठीक है, बचपन में ये होता था, हम अभी बिस्किट खा रहे हैं और हमारा भाई बिस्किट खाने लगता था, वो अपना खा लेता था, है ना। तो क्या है मुझे गुस्सा आता था, तो कह सकते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे आई एम गेटिंग एंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम गेटिंग एंग्री। आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे तो ऐसा ही होता होगा। ठीक है ना। चलिए आगे लिखेंगे अपनी औकात में रहो। इसको बोलेंगे बी इन योर लिमिट। कोई ज्यादा अपनी औकात दिखा रहा हो तो उसको आप बोल सकते हैं बी इन योर लिमिट्स। आगे लिखो मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हाँ पहले देख लेते हैं। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। मान लेते हैं एक लड़का है, उसकी एक महिला मित्र है। ठीक है, वो बेचारी रोज कह रही मुझे शॉपिंग करा दो, है ना, पिज्जा खिला दो, वहां लेके चलो, वहां लेके चलो, ऑनलाइन क्यों नहीं आते हो। वो बेचारा क्या है परेशान हो गया है ना, उनकी डिमांड से परेशान हो गया है। तो वो क्या कहता है ऐसा है हमको तंग ना करो, आप बहुत ज्यादा तंग कर रही हो, है ना। तो वो कहेगा मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। क्या बोलेगा? मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। अब इतनी डिमांडिंग है कि पिज्जा खिला दो, मनाली घुमा दो, बेचारा तंग तो होगा ही ना, बजट है नहीं उसके पास बेचारे के पास।
तो क्या बोलेंगे, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, इसको बोलेंगे आई एम फेड अप विथ यू। क्या बोलेंगे, आई एम फेड अप विथ यू। ठीक है ना। चलिए हंसी मजाक में पढ़ते हैं ताकि क्या है आपको ज्यादा बोरियत फील ना हो और अपने आप से रिलेट करके पढ़े तो और भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए क्या है थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल भी आपको बता दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे लिखा हुआ है जारी रखो। क्या लिखा हुआ है, जारी रखो। आप क्या है बुक को पढ़ रहे हैं और बीच में ही क्या है स्टॉप कर देते हैं, तो आपको टीचर कहता होगा ऐसा है कि जारी रखो, इसको बंद काहे को कर दिया, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ो ना, है ना। अब वो कहाँ से पढ़ेगा, आएगा तब तो पढ़ेगा ना, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, जारी रखो को तो कैरी ऑन। क्या बोलेंगे, कैरी ऑन। ठीक है। आगे लिखा हुआ है बहुत हुआ, इसको बोलेंगे दैट्स इनफ। क्या बोलेंगे, दैट्स इनफ। आगे लिखा हुआ है हो गया, आपको कोई कह सकते हैं कि टीचर ने वर्क दिया और आपका क्या है कंप्लीट हो गया है वर्क, तो आप कहेंगे सर हो गया है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इट्स डन। क्या बोलेंगे, इट्स डन। आगे लिखा हुआ है क्यों नहीं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई नॉट। क्या बोलेंगे, व्हाई नॉट। तो आज के इस क्लास में आपको जो भी बताया गया है उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने साथ साथ में मेरे साथ रिपीट जरूर किया होगा। देखिए मुझे नहीं पता लगता है, कैमरे के पीछे मैं हूँ, आप तो स्टूडेंट हैं तो घर पर होंगे, मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे सकते, तो मुझे नहीं पता कि आप रिपीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसी उम्मीद से क्लास को कराता हूँ कि आप मतलब घर पे या कहीं भी बैठे क्लास को देख रहे हैं तो आप साथ में रिपीट कर रहे होंगे और घर पे आप सभी अंग्रेजी बोलने का थोड़ा थोड़ा करके प्रयास कर रहे होंगे। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।